हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो, आज एक और बेहतरीन मैथ्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 4, एंगल एंड इट्स पेयर ऑफ एंगल्स। ये जो चैप्टर है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है। वैसे तो ऑलरेडी सब चीज हमने पूरा के पूरे मैथ्स के चैप्टर, पूरे के पूरे साइंस के चैप्टर्स, एज वेल एज आप लोग का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह है, सभी चीज हमने पढ़ा के उसके लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। तो अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने वाले, तो देख लो। और जो न्यू बैच के साइंस और मैथ्स के वीडियोस है, वो भी कंटिन्यूअसली हम ला रहे हैं, ठीक है? तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। बहुत सारे आपके जो दोस्त होंगे, उनको पता कैसे चलेगा कि हम इतना उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज ये सब वीडियोस जो आप देखते हो ना, देखने के तुरंत बाद अपने दोस्तों को शेयर कर दो ना, जितने भी आपके ग्रुप्स होंगे सोशल मीडिया के, उनमें फैला दो, ठीक है? चलो शुरू करेंगे। तो ये जो चैप्टर एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल जो है, इसका ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर देख लिया, जिसमें हमने देखा कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं। फिर हमने देखा कि अगर कोई 2 एंगल है, उन दोनों को प्लस करके 90 डिग्री आता है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो वो हमने स्टडी कर लिया था। आज हमारा 3rd लेक्चर है, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे हमने देखा कि कोई भी 2 एंगल को प्लस करके 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वैसे कोई भी 2 एंगल को प्लस करके अगर 180 डिग्री होता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। वो हम देखेंगे और उसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के अंदर। तो क्या आप लोग तैयार हो? बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक्स की। तो बेसिक्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सप्लीमेंट्री एंगल ये रहा। तो देखो, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कभी भी कोई 2 एंगल अगर आपको दिया हुआ है और दोनों एंगल के मेजरमेंट जो होंगे, उन दोनों को अगर हम प्लस कर ले, सम कर ले, एडिशन कर ले, तो उसके जो वैल्यूज बनेंगे वो अगर 180 डिग्री बन रहे हैं, तो समझ जाना कि भैया वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो क्वेश्चन जो हमें प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में, यानी इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने क्वेश्चंस क्या देखे थे कि हमें एक एंगल दिया होता था, दूसरा एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने पूछता था। तो हम क्या करते थे कि एक को x मान लेते थे, दूसरा आपको दिया हुआ होता था, तो आपका एक एंगल x हो गया, दूसरा आपको दिया है और दोनों को प्लस करके 90 होता है, ठीक है? तो 90 से उसको माइनस कर दोगे तो आपका एंगल मिल जाएगा। तो यहां पे चीजें अलग है। यहां पे चीजें अलग ये है कि यहां पे प्लस करके 90 नहीं, प्लस करके 180 होता है। तो कुछ डेफिनेशन क्या बोलता है कि द सम ऑफ, ठीक है, देखो ध्यान से क्या बोलता है, द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल, यानी 2 एंगल का अगर हम सम करते हैं उसके मेजरमेंट का, अगर वो 180 डिग्री आता है, देन दे आर नोन एज द सप्लीमेंट्री एंगल। यहां पे अगर आप देखोगे 2 एंगल कौन से? एक एंगल हो गया ए बी सी, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, दिख रहा है, दैट इज एंगल ए बी सी। अगर मैं इसको प्लस करूं, एक एंगल है सी बी डी, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, तो सी बी डी। तो इसको अगर मैं प्लस करूं एंगल सी बी डी के साथ, तो इन दोनों का जो प्लस आएगा, मेजरमेंट जो आएगा, वो क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। और इन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे? दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, वी कैन से दैट। समझ में आ गया? बहुत बेसिक है। कॉम्प्लीमेंट्री था, 90 आता था प्लस करके, यहां पे सप्लीमेंट्री, दोनों को प्लस करके 180 आता है। बस यही ध्यान में रखो। सीधा सीधा चलते हैं प्रैक्टिस सेट के कई सारे एग्जांपल्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करेंगे। तो यहां पे प्रैक्टिस सेट नंबर 17 जो कि आप देख पा रहे होंगे, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 17 की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसका जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहे हैं? राइट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। यानी आपको अगेन एक एंगल दिया हुआ है, देखो एक एंगल दिया हुआ है और उन एंगल्स के हेल्प से हमें सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले दिया है 15 डिग्री, तो हम लोग क्या मानेंगे? लेट द सप्लीमेंट्री एंगल, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। हम क्या मान लेते हैं कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है? x डिग्री है, ये हम मान लेते हैं। तो हम लोग को पता है कि अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल है, देखो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना सप्लीमेंट्री, तो बोल के बोला हुआ है कि भैया ये सप्लीमेंट्री है। तो हमें पता है कि भैया इस 15 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल आएगा उसको मैंने x माना हुआ है, तो सप्लीमेंट्री अगर है तो इसका मतलब दोनों को प्लस करके 180 होगा। तो इसका मतलब ये जो 15 डिग्री आपको जो दिया हुआ था, ये जो 15 डिग्री आपको दिया हुआ था, प्लस ये जो x है, इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। करेक्ट है? डिग्री का सिंबल लगा सकते हो आप लोग, नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, लगा दोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? तो 15 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू ये 180 माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 15 था, ये 180 के पास इक्वल के इस साइड जा रहा है। पहले ये इक्वल के इस तरफ है 15, अब 15 को मैंने इक्वल के इस तरफ डाल दिया, मतलब 180 के पास भेज दिया, तो ये प्लस 15 चला गया, माइनस 15 हो गया। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 में से 15 माइनस कर दो तो 10 कम कर दोगे तो 170 होगा, और 170 में से और 5 कम कर दो तो 165 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 165 डिग्री।
ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है यहाँ पे, सप्लीमेंट्री, देखो आदत हो गई थी कॉम्प्लीमेंट्री लिखने की, देयरफॉर द सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ किसका, 15 डिग्री का, तो सिर्फ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 165 डिग्री, खत्म कहानी। तो इस तरीके से कोई भी एक एंगल अगर आपको दिया रहेगा और आपको पूछा रहेगा कि इसका सप्लीमेंट एंगल निकालो, सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देना बच्चा, 85 डिग्री, तो अगेन यहां पे मान लेंगे कि लेट द सप्लीमेंटरी एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, मैंने मान लिया कि सप्लीमेंट्री एंगल x डिग्री है, तो इसके अनुसार मेरा क्या हो जाएगा, हमको एक चीज पता है क्या हो जाएगा कि ये जो 85 डिग्री आपको जो दिया हुआ था प्लस ये जो x डिग्री है, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर x डिग्री विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 180 उधर का उधर ही है, ये 85 उससे आके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 85 माइनस करो, तो 180 में से 80 गया तो 100 बचा, और 100 में से और 5 कम कर लो, मतलब 95 बचेगा, तो देयरफॉर x डिग्री का वैल्यू आ गया 95 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 95 आ गया। अब ये जो x है, ठीक है, ये जो x है इसका वैल्यू 95 आ गया, तो x क्या माना था मैंने, सप्लीमेंट्री एंगल, तो इसका मतलब देयरफॉर द सप्लीमेंटरी एंगल किसका निकाल रहे सप्लीमेंट्री एंगल, 85 डिग्री का, इस कितना आया 95 डिग्री, 85 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 95 डिग्री, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो, 120 डिग्री का निकालते हैं। चलो सेम वही चीज करना है, क्या बोलेंगे कि लेट द सप्लीमेंटरी एंगल बी 120 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, 120 डिग्री, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल 120 डिग्री हमने माने, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 120 नहीं, माफ करना, इज इक्वल टू x डिग्री, माफ करना बच्चा, तो ये 120 डिग्री प्लस x डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर x का वैल्यू यहां से निकलेगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 में से 120 माइनस किया तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फाइनली लास्ट में कि देयरफॉर द सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ 120 डिग्री इज 60 डिग्री, तो 120 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। क्लियर, कितना इजी था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया, जो कि सिंपली हमें पूछा था कि एक एंगल दिया है, आपको उसका सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालना है, तो हमने बारी बारी से सभी के निकाल दिए। क्लियर, इजी था बहुत ज्यादा, कॉमेंट करके बताना कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 ही है यार, मेरे को लगा खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के और एग्जांपल से, तो चलो इसको भी देख लेंगे। देखो सेम वैसे ही करना है बच्चा कि लेट द सप्लीमेंटरी एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, 37 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 37, 180 में से 37 माइनस कर दो, आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, कर दो। देखो 180 में से 30 माइनस हुआ तो 150, 150 में से 7 माइनस हुआ मतलब 143, तो आपका आंसर आ गया x का वैल्यू 143 डिग्री। लास्ट में आप लिख देना देयरफॉर द सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ 37 डिग्री, 37 डिग्री का ही निकाल रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 37 डिग्री इज 143 डिग्री। ठीक है, वही सेम चीज है। 108 का कर लोगे, होमवर्क दूं, कर लोगे ये वाला, जरूर से ट्राई करना होमवर्क। 108 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, ये मुझे फटाफट से सभी बच्चे अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बता देना, कमेंट सेक्शन में बाद में चेक कर लूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 0 डिग्री बोल रहा है, तो इसको कैसे करेंगे बच्चा, देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी सेम, लेट द सप्लीमेंटरी एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे हम लोग, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल भी x डिग्री, तो हमको पता है कि एक एंगल 0 डिग्री दिया हुआ है और हमने माना है दूसरे एंगल को x डिग्री, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 180 डिग्री, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 और ये 0 आके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 0 कितना होता है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 0 गया 180 ही रहेगा, तो x का वैल्यू आ गया 180 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ
इसका 0 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री इज 180 डिग्री। मतलब 0 डिग्री का क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि 180 में से 0 माइनस हुआ, 180 ही रहने वाला है। ठीक है, वैसे ही ये वाला होमवर्क, ये वाला a डिग्री, तो इसको भी कुछ ज्यादा मतलब टफ मत समझो, ये थोड़ा दिखने में हार्ड लग रहा है और कुछ नहीं है। a डिग्री मतलब कुछ वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ a बोल रहा है। तो हम लोग जैसा करते हैं वैसे करेंगे। तो लेट द सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। मैंने मान लिया कि x डिग्री है, तो जो चीज दिया हुआ है यानी a डिग्री प्लस जो हमने माना हुआ है x डिग्री, इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 माइनस a। अब 180 में से a माइनस हो सकता है क्या, नहीं, तो उसको एज इट इज छोड़ दो। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, x का 180 माइनस a डिग्री। तो ये x का वैल्यू हमें मिल गया। तो हमें लिखना क्या है, हमें लिखना ये है बच्चा, हमें लिखना क्या है कि द सप्लीमेंट्री एंगल, हमें लिखना है कि द सप्लीमेंटरी एंगल किसका निकाल रहे हो, ए का निकाल रहे हो। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, सप्लीमेंट्री ऑफ ए इज कितना आएगा उसका, 180 माइनस। ठीक है, समझ में आया। तो ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 180 माइनस ए। तो इस तरीके से कोई भी आने दो, अल्फाबेट वाले आने दो, एबीसीडी जेड तक आने दो, या फिर कोई भी कितना भी एंगल का मेजरमेंट आने दो, आप इस तरीके से अगर कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बच्चा। तो बस यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब तो कंप्लीट हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इतना बड़ा चौड़ा क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन। हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे एंगल B60 है, एंगल N30 है, ऐसे बहुत सारे एंगल्स दिए हुए नाम के हिसाब से। हमें बोल रहा है यूज देम टू मेक द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमें इन सभी का यूज करके प्लस करना है और ये देखना है कि कौन सा सप्लीमेंट्री बना रहा है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री का जोड़ी बना रहा है, पेयर बना रहा है। तो हम इसको 2 हिस्सों में करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कैसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, देखो ध्यान से। एक मैं मान लेता हूं कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पे मैं लिखूंगा मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर लिखूंगा यहां पे, और यहां पे मैं लिखता हूं सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर। ओके, ये दोनों चीज लिख दिया। अब एक एक करके इसमें वैल्यूज हम डालेंगे। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कौन से 2 एंगल मिलके कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे। तो हमने अभी सब पढ़ लिया है, मतलब पहले के एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट में पढ़ लिया था कि अगर दोनों को प्लस करके 90 आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, और दोनों को प्लस करके 180 आएगा तो वो सप्लीमेंट्री बनेगा। तो यहां पे देखो, ये एंगल बी है 60 डिग्री और ये एंगल एन है 30 डिग्री। अगर मैं इसको और इसको, यानी अगर मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल बी को प्लस करके मेजरमेंट ऑफ एंगल एन के साथ प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा, बी का है 60 डिग्री प्लस एन का है 30 डिग्री, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 90 डिग्री बना देंगे। मतलब ये क्या बन गया, मेरा पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ी बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बन रहा है। वैसे ही और क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो ये 60 है, ये 30 है, ठीक है। चलो ये y 90 है, y 90 है और ये जो e दिख रहा है ये 0 है। तो इस y को जो कि 90 है और इस e को जो कि 0 है, तो 90 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 90, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही हुआ। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल y, ठीक है, प्लस करता हूं मेजरमेंट ऑफ एंगल e के साथ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि y मेरा 90 डिग्री है, प्लस हो रहा है किसके साथ, e के साथ, जो कि है 0 डिग्री। दोनों मिला के क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी जोड़ी क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना रही है। और कोई दिख रहा है आपको 90 बनता हुआ, और कोई दिख रहा है, देखो ये 75 है, डी वाला मेजरमेंट ऑफ एंगल डी 75 है और ये 15 है। 75 प्लस 15 कितना होता है भाई, 75 को 15 से प्लस करो 90 होता है। तो मतलब ये वाला जो है, देखो एक और करता हूं, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी जो है, जो कि कितना है 75, और मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ को मैं अगर प्लस करता हूं तो ये हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो जो कि हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये भी क्या बना रहा है बच्चा, एक जोड़ी बनता हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। और कोई दिख रहा है जिसको प्लस करके 90 बना सकते हैं हम लोग, मुझे और कोई नजर तो नहीं आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर की तरफ। चलो देखते हैं और कोई है क्या इसमें, ठीक है। चलो, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोनों को प्लस करके 180, ठीक है, दोनों को प्लस करके 180 होना चाहिए। तो देखो यहां पे सबसे पहले ये मेजरमेंट ऑफ एंगल जे 150 है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एन 30 डिग्री है, तो ये 30 प्लस 150 ये 180 बन जाएंगे। यानी ये एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल एन ये वाला बराबर प्लस ये वाला एंगल जो कि है मेजरमेंट ऑफ एंगल जे, इन दोनों को प्लस करूं जो कि है 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री, तो इन दोनों को प्लस करके कितना होता है बच्चा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये बन गया एक पेयर हमारा, ये दोनों एक पेयर बन गए। ठीक है, नेक्स्ट और कोई है क्या, देखो देखो ये मेरा 120 डिग्री है जी
और ये पहला वाला B, तो B और G को प्लस करूं, मतलब एंगल B को एंगल G के साथ प्लस करूंगा तो 60 प्लस 120 होता है 180 डिग्री। मतलब मैं ये ले सकता हूं मेजरमेंट ऑफ एंगल B को प्लस करता हूं इसके साथ, जो कि है मेजरमेंट ऑफ एंगल G के साथ, तो ये हो जाएगा दैट इज 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये भी क्या हो रहा है, मेरा एक पर्टिकुलर ये बन रहा है, करेक्ट। क्या बन रहा है, एक पर्टिकुलर यहां पे पेयर बन रहा है सप्लीमेंट्री का। अब और कुछ है क्या, देखो और कुछ है क्या जिसको प्लस करके 180 बन सकता है। देखो ये 90 है और कुछ प्लस हो सकता है कि नहीं। देखो पेयर बनाना है, जोड़ी, तीन एंगल को साथ में प्लस मत करना, दो को ही प्लस कर सकते हैं। देखो और कोई दिख रहा है क्या, चेकआउट करो बच्चा तब तक। देखो ये और कोई बन रहा है क्या जोड़ी, किसी का भी जोड़ी किसी के साथ बन रहा है क्या कि प्लस करके 180 आ रहा है, आ रहा है बच्चा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को, ठीक है, क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये अब इतना ही है, इसके अलावा और कोई कॉम्प्लीमेंट्री मुझे नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है या फिर सप्लीमेंट्री बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बाय चांस मेरी नजरों से छूट गया हो, जो कि हो भी सकता है, तो प्लीज जरूर से कमेंट के माध्यम से हमें बता देना। लेकिन फिलहाल में इसका आंसर इतना ही है कि ये रहे उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर जिनको प्लस करके 90 बनेंगे, और ये रहे सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर जिनको प्लस करके 180 डिग्री बनेंगे। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देना बच्चा, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल XYZ, एक ट्राइंगल होगा XYZ नाम का जिसमें Y मेरा 90 डिग्री है। तो मान लो कि मैं एक एंगल बनाता हूं जिसमें Y मेरा 90 डिग्री है, मतलब ये Y को अगर मैं ले लूं तो ये 90 डिग्री बन गया, और ट्राइंगल का नाम क्या है, XYZ। तो ये होगा मेरा X, ये मेरा Y, ये मेरा Z, और Y 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो हमें बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ पेयर डू एंगल X एंड एंगल Z, यानी ये जो एंगल X दिख रहा है और ये एंगल Z दिख रहा है, ये कौन सा पेयर बना रहे हैं, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना रहे हैं। यही होता है ना दो पेयर जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो कैसे पता लगेगा, देखो एक चीज हम समझते हैं कि ये एंगल X है, ये एंगल Y है, ठीक है, ये एंगल X है, ये एंगल Y है। तो हमें एक चीज दिया हुआ है, हमें एक चीज क्या बोल रहा है उन्होंने, देखो ध्यान से देखना, एक चीज दिया हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, इट इज गिवन, ये आपको गिवन है। और एक चीज हम जानते हैं, कि वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि अगर मैं तीनों के तीनों एंगल्स जो कि एक ट्राइंगल में होते हैं उनको अगर मैं प्लस करूं तो 180 आता है। ये हमने बहुत पहले ही 6वीं में 5वीं में भी पढ़ा है, और 7वीं में भी आपने खुद पढ़ा होगा कि बाय द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां पे मतलब एंगल जो X है मेरा प्लस एंगल जो Y है मेरा प्लस एंगल Z जो है मेरा, इन सभी को प्लस करूंगा तो 180 आना चाहिए, ठीक है, 180 आना चाहिए। तो एंगल Y का तो वैल्यू 90 डिग्री पता है, तो एंगल X अकेला है, इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है। एंगल Z का वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, लेकिन ये एंगल Y, इसको मैं पहले लिख देता हूं, चलो, एंगल Y का वैल्यू पता है 90 डिग्री है, और एंगल Z मुझे पता नहीं है, लेकिन ये इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो जो मुझे नहीं पता उसको साथ में ले लो, तो ये एंगल X प्लस ये एंगल Z को साथ में ले लिख दिया, और ये 90 जो है उसको 180 के पास भेज दूंगा, तो प्लस 90 वहां जाके माइनस 90 हो जाएगा, यानी 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल X प्लस एंगल Z का जो वैल्यू आएगा वो 180 में से 90 का कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। और कोई भी दो एंगल को प्लस करके अगर 90 डिग्री आता है तो कौन सा पेयर बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, लिखेंगे हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल X एंड एंगल Z आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का पेयर, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स पेयर, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि एंगल X और एंगल Z कौन सा पेयर बना रहे हैं, तो कौन सा पेयर बनाएंगे, या तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो सप्लीमेंट्री बनाएंगे। यानी एंगल X और एंगल Z प्लस करके अगर 180 डिग्री आ रहा होता तो हम लोग बोलते कि ये सप्लीमेंट्री पेयर बना रहा है, लेकिन अगर दोनों को प्लस करके 90 आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है। तो वही हुआ यहाँ पे, हमने जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला कि एंगल X और एंगल Z को जब प्लस किया गया तो उन दोनों का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, जो कि होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसीलिए ये दोनों क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, तो बहुत ईजी था। आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री, ठीक है। मतलब दो एंगल हो सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में मतलब दो एंगल हो सकते हैं, और दोनों को मैं माइनस अगर करूं आपस में तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 40 डिग्री है। तो हम ये मान लेते हैं, लेट सपोज हम ये मान लेते हैं, लेट
क्या लिखेंगे? लेट द मेजर ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, लेट द मेजर ऑफ टू एंगल्स। जैसे कि आपको पता है कि दोनों एंगल्स का हमें जो है मेजरमेंट जो है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो मेजर है एंगल का, ठीक है, लेट द मेजर ऑफ, दो एंगल में से एक एंगल का मैं x मान लेता हूं, तो लेट द मेजर ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। तो भाई एक एंगल x डिग्री होगा, तो वो क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू एंगल्स, जो कि है 40 डिग्री, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 डिग्री है। तो अगर ये x है तो दूसरा एंगल कितना होगा? देयरफॉर अनादर एंगल इज इक्वल टू कितना होगा? जब ये वाला एंगल मेरा x डिग्री है तो वो होगा उसका डिफरेंस, मतलब जो एंगल अभी आएगा और x में 40 का फर्क है, मतलब ये होगा 40 ज्यादा, यानी x प्लस 40 डिग्री होगा। समझा क्यों होगा? क्योंकि ये दिया हुआ है हमें, गिवन, इट इज गिवन, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई डिफरेंस? कि मेरे पास दो एंगल है, अब वो दो एंगल्स जो है जिसमें से एक एंगल को मैंने x मान लिया, और मुझे ये बोल रहा है कि दोनों एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 डिग्री का फर्क है। तो अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा? उससे 40 ज्यादा, तभी तो डिफरेंस आएगा ना 40 का। तो अगर एक x है तो दूसरा 40 ज्यादा होगा, तो एक x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 40। समझा ये चीज? तो इसीलिए लिखा मैंने x प्लस 40। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो यहां पे क्लियर कट बोल रखा है कि द एंगल्स आर, क्लियर कट क्या बोल रखा है? द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी पेयर। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? जब कोई भी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है तो उसके हिसाब से कि ये दोनों एंगल प्लस करके 90 होने चाहिए। इसका मतलब मेरा जो x डिग्री पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल जो कि है x प्लस 40 डिग्री, इन दोनों को प्लस करके, माफ करना डिग्री इधर लिख देना, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या आएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, नॉट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होता तो प्लस करके 180, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री है, देखो दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री, इसके लिए ये प्लस करके 90। ब्रैकेट्स ओपन कर दो तो ये x प्लस 40 इज इक्वल टू 90। x प्लस एक्स होता है 2x, ये 40 को 90 के पास भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस 40। 2x इज इक्वल टू 90 में से 40 गया, कितना बचेगा? 50। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई बाय x है, तो अगर मैं इस x को वैसे ही रखूं और 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी 2 को 50 के पास भेज दूं, यानी इक्वल के उस साइड भेज दूं, तो ये 2 जो मल्टीप्लीकेशन में है वो 50 के पास जाके डिवीजन में आ जाएगा, यानी x विल बी इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारे x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 52 से डिवाइड कर दो तो वो आता है 25 डिग्री। तो हमारे x का वैल्यू कितना आ गया? 25 डिग्री। लेकिन हमें सिर्फ x निकालना था क्या बच्चा? नहीं, हमें चाहिए फाइंड द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल, दोनों एंगल का मेजरमेंट हमें निकालना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देयरफॉर फर्स्ट एंगल जो हमने क्या माना हुआ है? x डिग्री, उसका मेजरमेंट हमें मिल गया, x का वैल्यू मिल गया 25 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल का वैल्यू आ गया 25 डिग्री, ये आ गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। और जो सेकेंड एंगल है, सेकेंड एंगल को हमने क्या माना है बच्चा? सेकेंड एंगल को हमने माना है x प्लस 40 डिग्री, यानी x प्लस 40 डिग्री। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा? x कितना है हमारा? 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो देयरफॉर इट इज 65 डिग्री। तो ये आ गया आपका सेकेंड एंगल। तो ये फर्स्ट एंगल रहा, ये आपका सेकेंड एंगल रहा। तो एक एंगल 25, दूसरा एंगल 65, दोनों को प्लस करके देख लो, आता है 90। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और इसका मतलब हमने परफेक्ट आंसर यहां पे सॉल्व कर लिया है। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चा? यहां तक नहीं है ना? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ये क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल पीटीएमएन इज ए रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले शेप है मेरे पास रेक्टेंगल का, है क्या? यही वाला ले लेता हूं। चलो, एक शेप है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम है PMN। ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। हमें बोल रहा है राइट द नेम्स ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब इसमें से कौन कौन से एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। अब एंगल कहां है इसमें? ये सभी एंगल तो है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो एक चीज हमें बहुत पहले से ही पता है, हमने शेप्स के प्रॉपर्टीज के बारे में 6 स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया था, 5th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया था। तो हमें एक चीज पता है कि चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, ऑल द एंगल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दे आर 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं इन अ रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर ऑफ मेजर
मेजर 90 डिग्री, सभी का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, तो उसके अनुसार कि एंगल मेरा जो P होगा इज इक्वल टू एंगल T जो होगा इज इक्वल टू एंगल M जो होगा इज इक्वल टू एंगल N होगा, इस सभी का जो मेजरमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि हमने बता दिया कि भाई ये चारों के चारों एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, लेकिन हमें तो जोड़ियां बनानी है और हमें जोड़ियां बना के ये बताना है कि सप्लीमेंट्री क्या है। तो भाई कोई भी एंगल ले लो, सभी के 90 डिग्री है, तो कोई भी दो एंगल ले लो, दोनों को प्लस करूंगा 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, और 180 हो गया, इसका मतलब क्या है सप्लीमेंट्री पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। और वही चीज हमें बताना है कि सप्लीमेंट्री एंगल पेयर बताओ, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे, ध्यान देना, हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इफ वी ऐड एंगल P प्लस एंगल T, एंगल P को एंगल T से प्लस करूं तो क्या हो जाएगा, P 90 है प्लस 90 वो भी है T इज इक्वल टू 180, तो ये बन गया मेरा पहला सप्लीमेंट्री पेयर। तो ऐसा लिख सकते हो आप लोग ऐसे, सप्लीमेंटरी पेयर्स आर, सप्लीमेंट्री पेयर्स आर, तो पहला लिख दिया मैंने ये वाला, ये हो गया मेरा फर्स्ट वन। ठीक है, और लिखो सप्लीमेंट्री पेयर, इसका इसके साथ जोड़ी बन गया, अब इसका इसके साथ भी बन जाएगा T और M, यानी एंगल T को अगर एंगल M से प्लस कर दूं तो वो भी 90 डिग्री है और वो भी 90 डिग्री है, तो प्लस करके 180 आ जाएगा, तो ये भी बन गया एक सप्लीमेंट्री का पेयर। और पेयर बनाओ थर्ड वन, अब इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ बना सकता हूं क्या, तो M और N, यानी कि एंगल M प्लस एंगल N बना सकता हूं, जो कि है 90 प्लस 90 दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी बन गया एक पेयर। और चौथा इसका इसके साथ, यानी एंगल N प्लस एंगल P, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से आप कोई भी बना सकते हो, आप इसका इसके साथ भी बना सकते हो, इसका इसके साथ भी बना सकते हो, तो जितना हो सके आप इसके अंदर जो सप्लीमेंट्री पेयर्स है वो बिल्कुल आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पांचवा और छठवा भी लिख सकते हो, लिख लो यहां पे कि एंगल T और एंगल N, एंगल T प्लस एंगल N इज इक्वल टू 90 प्लस 90, तो ये भी मिला के क्या हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएंगे। और एक सिक्स वन भी बना सकते हो P और M, यानी एंगल P प्लस एंगल M इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको जोड़ियां बनानी थी कि भैया दोनों को एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आ जाए, इस तरीके से हमने क्या कर दिया है बच्चा, बना के दिखा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ, देखो यहां पे ट्विस्ट क्या है, मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी सप्लीमेंट भी निकालना है किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, यानी ए का पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उसका निकालेंगे सप्लीमेंट, ऐसा करना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट होगा एंगल ए का वो एक्स होगा, ऐसे ही मानते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखो हमें निकालना है सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग लेंगे लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में सॉल्व करते थे प्रैक्टिस सेट 16 में कि आपको एक एंगल दिया होता था, उस एंगल का हमें क्या निकालना होता था, कॉम्प्लीमेंट निकालना होता। तो हम लोग क्या बोलते थे कि लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स, तो लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री, सॉरी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो एंगल ए है, ठीक है, प्लस एक्स डिग्री, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे, तो एंगल ए का वैल्यू है 70 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा, तो एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 70 हो जाएगा, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री। तो ये क्या आ गया, एक्स का जो वैल्यू हमें जो मिला है वो क्या मिला है, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ किसका निकाल रहे हो, एंगल ए 70 डिग्री का इज 20 डिग्री, ये हमने क्या निकाल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल दिया। लेकिन हमें इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो वैल्यू आया, जो कि आया 20 डिग्री, इसका अब निकालना है सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे, ध्यान देना, वो कैसे निकालोगे, ध्यान देना। अब इसका हमने क्या निकाल दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री निकाल दिया। ठीक है, तो हम ले लेंगे उसका सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अब ले लेते हैं हम लोग लेट एक कंडीशन, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल
सप्लीमेंटरी एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। हमने मान दिया, इधर ही लिख देना चाहिए था वैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए का x है और सप्लीमेंट्री एंगल y है, इसको आप इधर पे भी लिख सकते हो तो कोई परेशानी नहीं है, तो हमने यहां पे लिखा। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल को प्लस करके 180 होता है, तो एक एंगल मेरा x है, यानी कि x जो है इसको अगर y के साथ प्लस करूंगा तो दोनों मिला के क्या होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। तो इसका मतलब मेरा x का वैल्यू है 20 डिग्री प्लस y का वैल्यू पता नहीं है, दोनों को मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 120 करना पड़ेगा, तो देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। सॉरी, ये 120 नहीं है, ओनली 20 है ना। देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, कभी कभी आपसे भी हो सकती है। मैंने 20 की जगह पे गलती से 120 लिख दिया, तो देखो ये 180 है, ये 20 है, 180 20 उधर जाएगा तो 180 20 को माइनस करेगा, तो 180 माइनस 20 यानी 160, तो y का वैल्यू आ गया 160 डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो लास्ट में क्या लिखोगे, लिखो लास्ट में देयरफॉर द, क्वेश्चन क्या पूछा, द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी द सप्लीमेंट ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए दैट इज 70 डिग्री जो था इज 160 डिग्री। कितना आ गया, 160 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए जो कि 70 डिग्री है, उसका वैल्यू आ गया 160 डिग्री। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चा। एक आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी फटाफट से देख ले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोला कि सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना। चलते हैं एक आखिरी एग्जांपल की तरफ। क्या करें, इसको होमवर्क दे दें कि चलो करते हैं। क्या बोल रहा है, देखो, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब बोल रखा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंटरी एंगल्स। ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, क्लियरली बोल रखा है इन्होंने। और इसमें हमको पता है कि जब ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा, इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री, दोनों प्लस करके 180 डिग्री आएगा। ठीक है, चलो यहां तक समझा। एंगल ए यहां पे दिया है क्या, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल ए और बी सप्लीमेंट्री है, बी का वैल्यू दिया है x प्लस 20 डिग्री, हमें पूछा है ए का वैल्यू निकालो। तो ए मुझे पता नहीं है, तो एंगल ए वैसी का वैसी रखूंगा, लेकिन एंगल बी मुझे पता है जो कि है x प्लस 20 डिग्री, x प्लस 20 डिग्री है। ठीक है, तो x प्लस 20 डिग्री है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं इस प्रकार से, और इन दोनों को प्लस करके 180 डिग्री है, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं, क्योंकि अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता फिलहाल में। क्यों, क्योंकि इसके पास x है, तो हमने इसको क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। और अब दिमाग लगाने का काम है। दिमाग क्या लगेगा, यहां पे हमको क्या बोल रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए निकालो। ठीक है बच्चा, ध्यान से समझना, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हम लोग को निकालने बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब दोनों को प्लस करके तो भाई 180 डिग्री आ ही रहा है हमारे पास। ठीक है, दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं भी आगे, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज मिलते हैं क्या, वो चेक करो यहां पे, अगर आप ध्यान दोगे, क्योंकि एंगल ए तो मुझे पता नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चा, कि अगर मेरा एक एंगल जो है x प्लस 20 है, बी का जो एंगल है x प्लस 20 है, तो ए का एंगल क्या हो सकता है, उससे 180 माइनस, यानी अगर मेरा एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है, इन दोनों को प्लस करके 180 है। ध्यान से देखना, y मेरा है x प्लस 20 बराबर, x प्लस 20 है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो x जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस दिस वैल्यू। x का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस दिस वैल्यू, यानी कि अगर मैं इसका वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 180 को इससे पूरा माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा इस साइड भेज के हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो यहां पे अगर आप देखो तो एंगल ए प्लस x प्लस 20, इसको ओपन कर दिया मैं, x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब इस पूरे को, क्योंकि मुझे एंगल ए का वैल्यू निकालना है, तो इस एंगल ए को मैं एज इट इज यहां रखता हूं, लेकिन इस पूरे चीज को मैं वहां भेजता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू, ये 180 उधर का उधर ही था, ये x उधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, और ये 20 उधर आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। अब नंबर को साथ में ले लो, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 था इधर ही, माइनस 20 को इधर लेता हूं, माइनस x को पीछे रखता हूं।
बस इंटरचेंज किया, -20 को इधर लाया, x को उधर लाया, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 180 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 160 बचेगा, और ये -x, और इसके आगे कुछ सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एंगल ए का वैल्यू हमने निकाल दिया, जो कि हमें पूछा था कि एंगल ए का जो वैल्यू है वो है 160 - x डिग्री। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और ऐसे निकाला जाता है। बट यहां पे कोई वैल्यू दी नहीं थी, आपको बस एक एंगल दिया था, उसका आपको सप्लीमेंट्री एंगल बोला था और हमें दूसरा एंगल निकालने बोला था, तो इस तरीके से निकाल दिया कि द सप्लीमेंट्री एंगल ए एंड बी, जो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें बी का मेजरमेंट x+20 है तो ए का मेजरमेंट आएगा 160 - x डिग्री। तो इस प्रकार से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट के बिल्कुल आसानी से जो है वो सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना, इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर के अंदर जो कि हम एक एक लेक्चर के अंदर लेकर आएंगे और फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।